तो जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित व्लॉग में। और आज मैं आपको एक और नई यात्रा, नई जगह लेके जा रहा हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। और वो मारवाड़ की मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट जगह है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस फ्लाई ओवर पे, और इस फ्लाई ओवर से मैं वहाँ जाऊँगा। और ये है नियर रेलवे स्टेशन जवाई बांध। जवाई बांध रेलवे स्टेशन अजमेर से अहमदाबाद वाले रेलवे ट्रैक पे आता है। तो ये जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ उसके पास वाला लोकेशन जो है वो जवाई बांध है। और मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बांध है, और वो भी जवाई बांध है। उस जवाई बांध की वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम जवाई बांध पड़ा था। तो जवाई बांध पाली ज़िले का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, जो यहाँ पे फसलों को भी पानी देता है और 250 से ऊपर गांव के लोगों तक पीने का पानी पहुँचता है। और बहुत बड़ा डैम है, बहुत ज़बरदस्त सीनरी है, बहुत शानदार है। आपने जवाई का नाम तो सुना ही होगा, जवाई लेपर्ड सफारी, जवाई से रिलेटेड बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। तो जो लेपर्ड्स भी है वो इसी जवाई बांध के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में, इसके लिए ज़्यादातर वीडियोस के नाम भी जवाई वाले होते हैं, जो आपने बाकी के अच्छे अच्छे डिस्कवरी और बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूबर्स के पास देखे होंगे। तो वहाँ पे हम चलेंगे। ये रास्ता आता है शिवगंज सुमेरपुर नेशनल हाईवे, जो है अजमेर से लेके अहमदाबाद आबू रोड वाला नेशनल हाईवे है, वो हाईवे से ये कनेक्ट होता है। वहाँ से ये जवाई बांध रेलवे स्टेशन होते हुए सीधा जवाई बांध तक जाता है। बाकी अगर आप स्टेट हाईवे 62 से आएंगे, जो बेड़ा गांव से आता है, तो उसमें भी आप आएंगे, लेकिन वो साइड से आएगा और ये वाला ये साइड से आएगा। तो आप उस साइड से भी आ सकते हैं, स्टेट हाईवे 62 से जो बेड़ा साइड से आता है। और आप नेशनल हाईवे सुमेरपुर शिवगंज, बहुत फेमस शहर है, वहाँ से आप इस रास्ते से आप आ सकते हैं, इस फ्लाईओवर से आ सकते हैं। बाकी रेल से आना है तो ये जवाई बांध रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेन रुकती है। बाकी कोई सुपर फास्ट में आ रहे हैं तो नियर बाय रेलवे स्टेशन फालना है। बाकी चलते हैं और लोकेशन को एंजॉय करते हैं, ट्रिप देखते हैं और जगह देखते हैं कैसी है, और आपको भी दिखाते हैं जवाई डैम कैसा है, जवाई बांध कैसा है। बाकी नज़ारे देख लो, यहाँ से जवाई बांध जाने के लिए रास्ता है और ये पहाड़ है, इन पहाड़ों के पीछे ही जवाई डैम है। और बाकी क्या व्यू है, शानदार, ज़बरदस्त। मानसून में और ठंडी में तो ज़बरदस्त मौसम होता है। बाकी गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है इस एरिया में, तो वो टाइम थोड़ा सूटेबल नहीं है घूमने के लिए। लेकिन आप मानसून के वक्त हो गया, आप सर्दी के वक्त हो गया, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, डैम विजिट कर सकते हैं, लेपर्ड सफारी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ एडवेंचर है यहाँ पे करने के लिए। तो चलते हैं जवाई बांध। फ्लाईओवर से उतरते ही सीधा रास्ता है, और बहुत जगह पे ऐसे आपको बोर्ड, साइन बोर्ड भी आएंगे जो जवाई बांध ऐसे सब कुछ लिखे हुए आएंगे। तो आपको इससे पूरी तरीके से पता चल जाएगा रास्ता। तो दोस्तों, ये जवाई क्लस्टर परियोजना है, जो जवाई डैम से पानी 250 से ऊपर गाँवों को, जो पाली ज़िले के हैं, उनको पानी मिलता है। तो यहाँ पे पूरा पानी का मैनेजमेंट है और वहाँ से पानी सप्लाई होता है। और ये जो है वो जवाई नहर है, जो जवाई बांध से निकलती है। जब ये बांध भरता है या जब खेती की सीज़न होती है, तब खेती वालों को इस नहर से पानी मिलता है। पहले ये नहर जोधपुर तक जाती थी। यस, मैंने सही कहा आपको, ये नहर जोधपुर तक जाती थी और जोधपुर तक के लोगों की प्यास बुझाती थी, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम था। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत ये है कि बारिश कभी होती है अच्छी, कभी नहीं होती है। तो बीच में कुछ सालों के लिए बारिश नहीं थी, पानी उतना नहीं था, तो जोधपुर के लिए व्यवस्था उन्होंने अलग से कर दी। और अब ये नहर सिर्फ खेती वालों के लिए, जो यहाँ पे पाली ज़िले में जहाँ जहाँ तक खेती होती है और यहाँ से वहाँ पे पानी सप्लाई होता है, बाकी का पानी 250 से ऊपर गाँवों को इससे लोगों तक पहुँचता है पीने के लिए। तो ये है जवाई नहर। और अब आगे चलते हैं, जवाई डैम को एक्सप्लोर करते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं जवाई बांध जो फ्लाईओवर था वहाँ से चल के मुश्किल से अपनी बाइक पे 10 मिनट पे आया हूँ आगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेजर अट्रैक्शन जो है वो है हवा महल। जवाई बांध का जो मेजर अट्रैक्शन आएगा हवा महल, वो ये साइड रास्ता जाएगा। तो चलते हैं एक बार हवा महल को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे ये ऐसा पूरा राउंड चौक आएगा, इस चौक से आपको हवा महल का रास्ता दिखेगा। फिर उसके बाद में हम डैम की जगह पे जाएंगे और बाकी के डैम के आसपास की जो जगह है घूमने की उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं हवा महल पे। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जवाई बांध के हवा महल चित्र में, और देख लो यहाँ से नज़ारा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। पीछे ये डैम का पानी और ये हवा महल जैसी एक छतरी बनी हुई है यहाँ पे। बाकी आने के लिए जो रास्ता था वहाँ से आप मैं तो बाइक ऊपर लेके आया हूँ, तो गाड़ियाँ ऊपर भी आती है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे उदयपुर में पिचोला झील पे कैसे एकदम वॉल बनी हुई है, उसके पास में आप गाड़ी चला सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी पूरा एकदम डैम के पास ये वॉल है ऊपर, और इस वॉल पे आप गाड़ी भी पूरा चला के लेके आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हवा महल नाम इसका इसके लिए रखा गया था क्योंकि डैम जो है मेन डैम की फाटक और वो सब उस साइड में है, और ये पहाड़ी दोनों के सेंटर में ये जगह है। तो उस साइड से हवा बहुत अच्छी आती है और ठंडी ठंडी हवा आती है और व्यू बहुत अच्छे दिखते हैं, इसके लिए इसका नाम, इस जगह का नाम हवा महल कर दिया। बाकी आप नज़ारे देखो जवाई डैम के। अभी फ़िलहाल तो हम हवा महल में हैं, फिर जाएंगे जवाई डैम के मेन लोकेशन पे। तो दोस्तों ये है हवा महल, और यहाँ पे हवा एक अलग ही आ रही है, बहुत ठंडक का एहसास है। और ये पानी और ये बना हुआ है यहाँ पे खड़े रहने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको चना मसाला, आइसक्रीम और जो चाहिए वो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। सैटरडे संडे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, जब बारिश होती है तभी। सर्दियों में गर्मियों में भी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके बारिश और मेन करके सर्दियों में ज़्यादा लोग आते हैं। और जब डैम भरता है तो देखने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। तो सैटरडे संडे भीड़ ज़्यादा रहती है। आज मंडे है तो इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त जगह है हवा महल, ज़ोरदार। चलते हैं अब जवाई बांध। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये नहर दिखाई थी, जिस नहर में पानी चल रहा है, वो वहाँ पे पीने के लिए जो क्लस्टर योजना में जा रहा है, वो यही स्टैच्यू, जो ये स्टैच्यू बना हुआ है जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसके नीचे से ही उसकी कैनल बनी हुई है। और वहीं से जाता आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको उसका कंपन और उसकी आवाज़ आपको अपना आप से फील होगी। तो ये हवा महल का स्पॉट था। यहाँ पे इस रोड पे ट्री प्लांटेशन जो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन जो ग्रुप है उसके द्वारा किया गया है। बस इस कॉर्नर से ये राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर, फिर सामने आपको जवाई बांध की देखो झलक दिखने लग गई है। रास्ते में ऐसी होटल्स भी बने हुए हैं खाने पीने के, और सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके ऑलरेडी ऊपर जवाई बांध स्ट्रेट बेड़ा राइट साइड। यहाँ पे आपकी गाड़ियों के लिए वाहन पार्किंग चार्जेस भी लगते हैं।
तो फाइनली दोस्तों जवाई बांध के वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और अब चलते हैं आगे। जवाई बांध की जो इस मेन जो वॉल है उसके ऊपर जाके देखते हैं कितना पानी है, क्या है और व्यूज़ कैसे आते हैं। ये जवाई बांध का एंट्रेंस गेट है। आपको जवाई बांध विज़िट करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपकी गाड़ियों के पार्किंग के चार्जेस है सिर्फ, और यहाँ पे आपको खाने पीने की, नाश्ते की बहुत सारे होटल, सोडा, पानी, जो भी चाय वाय आपको जो चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जवाई बांध के जो इस डैम वाले परिसर में वहाँ पे आ चुके हैं। जाने के लिए आप यहाँ से पैदल इस तरीके से ऐसे घूमते हुए भी वॉल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आगे सीढ़ियाँ भी है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा टाइम लंबा लगेगा और थोड़ी टाइम की कमी है तो मैं वहाँ सीढ़ियों से ही चढ़ूँगा और वहीं से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जवाई बांध जो डैम है ये पश्चिमी राजस्थान पाली ज़िले का बहुत बड़ा डैम है और इसका निर्माण जो है वो 1946 अपनी आज़ादी से पहले जोधपुर के राजा जो जोधपुर की रियासत है जिसके अंदर ये आता है पूरा एरिया, तो उम्मीद सिंह जी ने ये बनवाया था और 1946 में बनाना स्टार्ट किया था और ये 1956 में ये बांध पूर्ण हुआ। तो ये उम्मीद सिंह जी ने पूरा डैम बनवाया था जो जोधपुर रियासत के राजा थे, और क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ते रहते थे बहुत, और यहाँ पे जो उदयपुर के जो पहाड़ है, जो मेवाड़ के पहाड़ है, वहाँ से जो पानी आता था बारिश में वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता था और गर्मियों में फिर पानी नहीं मिलता था। तो उन्होंने फिर लोगों के लिए और सबके लिए सोच के ये उम्मीद सिंह जी ने डैम बनवाया था यहाँ पे, और फिर उसके बाद में लोगों को पीने के पानी की और कभी भी कमी नहीं पड़ी। अकाल पड़ते रहे लेकिन फिर भी कमी नहीं पड़ी। तो ये एक इसका इतिहास है कि किसने बनवाया, कब बनवाया। तो आज से देख लो लगभग 70-80 साल हो गए हैं, लेकिन ये डैम अपनी मजबूत दीवारों से आज भी दृढ़ और शानदार खड़ा है। ये रास्ता जो है वो डैम के पास में गार्डन है वहाँ जाता है। हम थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे भी जाएंगे। पहले चलते हैं ऊपर और डैम को एक्सप्लोर करते हैं। देखो ये डैम की मजबूत दीवार है। ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, पास में ही है, तो जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत अच्छा सीन बनता है। तो दोस्तों फाइनली जवाई डैम के वॉल पे मैं आ चुका हूँ ऊपर, और देखो क्या नज़ारा है। और ये पूरी लंबी वॉल है, इस पे लोग आते हैं, घूमते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, जवाई डैम को निहारते हैं। अभी जो पहाड़ पहले मैं गया था हवा महल वो उस साइड है और ये पूरा डैम है। और मैं डैम के दूसरी साइड से बैक साइड वाली वॉल भी आपको दिखाऊंगा। तो ज़बरदस्त और शानदार नज़ारा है जवाई डैम का। ये है मारवाड़ की पावन धरा पाली ज़िला जवाई डैम। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे पार्क की थी गाड़ी, फिर ये चल के आने वाला रास्ता है, मैं सीढ़ियों के रास्ते से आया और ये नीचे वाला व्यू देख लो। वहाँ पे फाटक है मेन और ये पूरा रास्ता और ये पूरा डैम का दृश्य। तो दोस्तों ये डैम पे घूमने की लास्ट दी एंड है, क्योंकि इसके आगे फिर जो डैम के जो भी अधिकारी है उनको ही परमिशन है वहाँ पे जाने की। बाकी ये पूरा डैम का नज़ारा है। तो दोस्तों वहाँ पे है गार्डन और फाटक खुलती है तो वहाँ से पानी गिरता है और ये पूरा शानदार व्यू।
वो हवा महल है जहाँ पे मैं पहले गया था, आपको दिखाया था। और ये पूरा 360 डिग्री व्यू। जवाई बांध के बारे में सारी जानकारी इसमें दी हुई है, तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। जवाई बांध का मैक्सिमम गेज 61.25 है। 62 के ऊपर पानी आते ही फाटके खुल जाती है। ये यहाँ का गार्डन क्षेत्र है, डैम की फाटक के नीचे। ये डैम की फाटकें हैं। ये पूरा गार्डन एरिया है और गार्डन एरिया के एकदम पास में ही वॉल बनी हुई है और इस वॉल से डैम के एकदम आप सामने फ्रंट में आ जाओगे। जब फाटक खुलती है तो यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा होता है। अब की बार इतनी बारिश नहीं हुई है कि फाटक खुले, लेकिन फिर भी 56-57 फीट के लगभग आया है। और अब सितंबर आ गया है, बारिश की आशा है नहीं। पिछले साल फाटकें खुली थी, लेकिन जब भी फाटक खुलती है तो यहाँ का दृश्य बहुत विहंगम और शानदार होता है। तो दोस्तों, आपका भाई अब जवाई डैम के एकदम फाटक के पास में, उस वॉल के पास में आ गया है। जब फाटकें खुलती है ना, तो यहाँ का नज़ारा एकदम अलग ही होता है, शानदार होता है। तो ये था जवाई डैम, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। और जब डैम भरता है तब देखने का मज़ा ही एक अलग होता है। तो कभी आप भी ये साइड आओ तो ज़रूर विज़िट करना, और नहीं आ पाओ, दूर हो, तो कम से कम इस वीडियो में तो आप देख ही रहे हो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई डैम कैसा है। ये यहाँ फाटक जो है डैम की, उसके पास ही बहुत शानदार गार्डन बना हुआ है। तो आप यहाँ आके अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं वनडे का, यहाँ पे आके खाना वाना खा सकते हैं। लेकिन गंदगी कोई भी जगह करे, देखिए ये देखिए, ये प्लास्टिक, ये मैगी वैगी, ये प्लास्टिक की बोतलें, और ये बहुत गंदी चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये रैपर्स पड़े हैं, ये बॉटल्स पड़ी है। और देखो यार, यही सबसे गंदी चीज़ है कि जो हमारे देश की पर्यटन स्थल है, शानदार जगह है, सार्वजनिक स्थान है, जब अपने घर पे कचरा नहीं करते तो इन जगहों पे कचरा क्यों करते हो भाई यार। सब जगह जहाँ देखो उधर देखो ये कचरे। भाइयों प्लीज़, ये सब आपके ही जगह है, सार्वजनिक स्थान हो, पर्यटन स्थल हो, या कहीं पे भी हो, भारत देश हमारा है और भारत देश की हर जगह, हर स्थान हमारा खुद का है और उन्हें हमें ही स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, जिससे देश विदेश के पर्यटक आए तो देखे यार कि रियल में भारत के लोग कितने शानदार और कितने साफ तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं और डिसिप्लिन्ड है। तो प्लीज़ यार भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर्यटन स्थल पे जाओ, सार्वजनिक स्थान पे जाओ, तो गंदगी बिल्कुल ना करें यार, प्लीज़ ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि जवाई बांध का जो है वो लेपर्ड सफारी एरिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें हैं जिनका एक एक दिन का भाड़ा लाख लाख, सवा लाख लाख, 1.5 लाख भाड़ा है। तो यहाँ पे फॉरेन से, विदेशों से बहुत पर्यटक आते हैं और जब वो इन जगहों पे आते हैं और इस जगह से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ क्या, देश के किसी भी कोने में जाओ, अगर ऐसी गंदगी पड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ भारतवासियों से निवेदन है, सबसे निवेदन है कि गंदगी ना करें, कहीं पे भी गंदगी ना करें। आप अपने साथ में कैरी बैग लेके चले, उसमें डाल दे, फिर डस्टबिन दिखे वहाँ पे डाल दे, लेकिन गंदगी प्लीज़ ना करें। तो ये था जवाई डैम। ये देखो, जवाई वाइल्ड लाइफ सफारी, यहाँ पे ऑलरेडी बैनर भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे लेपर्ड्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे। जवाई बांध मुख्य उद्यान का सौंदर्यीकरण और क्रोकोडाइल है, और यहाँ पे बहुत सारे सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जवाई क्षेत्र में, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे शानदार पर्यटन की बहुत अपार संभावना है यहाँ पे, और आ भी रहे हैं पर्यटक। ये वॉल के साथ में जो ये
झाड़ियाँ उगाई है उसमें, ये गुलाबी फूल बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये ऐसे हर जगह है, ये ऐसे गुलाबी फूल आपको बहुत शानदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त। पूरा आप जहाँ पे भी देखेंगे ना आपको, तो आपको ये दिखेंगे। तो दोस्तों अब मैं चल पड़ा हूँ आपको जवाई डैम की जो साइड वॉल हैं उसके ऊपर से कुछ नज़ारे दिखाने के लिए, क्योंकि वो साइड वॉल में भी बहुत ज़बरदस्त एक अलग ही एहसास है और कुछ चीज़ें वहाँ अलग एक्टिविटीज़ होती है और वहाँ से भी नज़ारे अलग दिखते। आपने जवाई बांध की मेन वॉल से देखे, अब हम साइड वॉल से आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि ये साइड वॉल लगभग 2.5-3 किलोमीटर लंबी तक है। तो उस वॉल पे पूरी सड़क बनी हुई है और उस वॉल से एक अलग ही पूरा जवाई डैम का नज़ारा दिखता है। तो अभी हम चल रहे हैं साइड वॉल पे और देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो दोस्तों अब मैं जवाई डैम से थोड़ा सा और आगे दूधनी साइड जो गांव है, तो ये वॉल है जवाई बांध की वॉल है, पीछे बैक साइड वाली वॉल, वहाँ पे आया हूँ मैं। अगर आप जवाई बांध से आप आएंगे तो मतलब जवाई बांध को अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में जो रास्ता आ रहा है जो दूधनी और बेड़ा गांव की ओर जा रहा है, तो आप अगर उस रास्ते पे आएंगे तो आपको ये पूरी बैक साइड की ये जवाई डैम वाली वॉल आएगी। इस वॉल पे आपको, आपने अभी देखा पूरा रास्ता बना हुआ है। तो जो यहाँ लेपर्ड सफारी करवाते हैं वो भी यही करते हैं, उनको लेपर्ड दिखाता है, यहाँ पहाड़ी में लेके जाते हैं, सब जगह ले जाते हैं, फिर इस वॉल पे लेके आते हैं, इधर घुमाते हैं, फ़ोटो सेल्फी ये सब लेते हैं। तो ये बस यही नज़ारा है। आपको मुझे ये बैक वॉल भी दिखानी थी, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया। तो ये है बैक वॉल और यहाँ पे ये जवाई डैम का जो भी पूरा ब्लॉग था लगभग कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब मैं इसमें एक और ऐड ऑन करूँगा। यहाँ पे यहीं से थोड़ा आगे हम जाएंगे, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे दूधनी गांव है, बड़ी दूधनी गांव है, वहाँ पे भद्रेश्वर महादेव मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो कम से कम भगवान के भी दर्शन करके जाना। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है भद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं वहाँ पे और भद्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, फिर व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। तो ये है बैक साइड वॉल जवाई बांध की और यहाँ से नज़ारे तो अभी आपने देखे, फिर भी एक बार देख लो, ज़बरदस्त। राम राम बासा।
तो दोस्तों ये था भद्रेश्वर महादेव मंदिर। और जब कभी भी आप अगर लेपर्ड सफारी के लिए आओ, जवाई लेपर्ड सफारी के लिए आओ या जवाई डैम विजिट के लिए आओ तो यहाँ पे भी आके जाना। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है और महादेव की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अच्छा शिवलिंग है, ज़बरदस्त शानदार दिव्य और ज़बरदस्त शिवलिंग है। तो यहाँ पे ज़रूर आना। बाकी ये पूरा जवाई बांध का ये पूरा व्लॉग था। बस इसमें एक ही चीज़ है कि राजस्थान सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर इस जवाई बांध के थोड़ा और अट्रैक्शन पे, लोकेशन पे, इनकी चीज़ों पे, जैसे गुजरात में हर पर्यटन स्थल को किस तरीके से उभारा जाता है शानदार तरीके से लाइटिंग के साथ में और ज़बरदस्त तरीके से उनका मतलब ऐसा किया जाता है कि लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। छोटी जगह होती है फिर भी। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में इतना बड़ा डैम, इतनी अच्छी लोकेशन, इतना शानदार जानदार ज़बरदस्त पहाड़ियों के बीच में ज़बरदस्त मतलब शानदार बना हुआ है। और उसको अगर हम प्रमोट करके अगर टॉप लेवल पे नहीं ले आ पाए तो मज़ा नहीं है। और मैं ये यूट्यूब का वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी देखें क्या चीज़ है, क्या डैम है, क्या ज़बरदस्त माहौल है, क्या गांव है, क्या नज़ारे हैं। तो जब कभी भी आओ तो विज़िट करना, नहीं तो वीडियो देख के ही आप संतुष्ट हो जाना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर डियर ग्रुप में शेयर करना। बाकी देसी अमित व्लॉग चैनल के साथ में बने रहने के लिए आपका थैंक यू, दिल से आभार, हार्दिक अभिनंदन। फिर वापस मिलते हैं नए व्लॉग में, नई जगह के साथ में, नई लोकेशन के साथ में। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।